गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो अपना सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में इससे पहली वाली वीडियो में जो हमने आपको टॉपिक कंप्लीट कराया था वो था हमारा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस के बारे में बताया था, कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, बिजनेस के बारे में बताया था, कम्युनिकेशन के बारे में बताया था और बाकी एक आध टॉपिक आपको और कंप्लीट कराया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेबसाइट संचार के जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, क्यों हम वेबसाइट संचार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में और थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में, उसके बाद अपन इसके उद्देश्यों को क्लियर करेंगे। तो देखो बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे दो शब्दों से मिल रहा है, एक तो है बिजनेस है ना, प्लस दूसरा है क्या है कम्युनिकेशन। देखो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब तो सीधा सा प्रॉफिट से होता है कि जहां हम 1 रुपए लगाने के बाद आधे रुपए की भी उम्मीद रखते हैं, प्रॉफिट की उम्मीद रखते हैं, तो वही उम्मीद हमारा क्या है बिजनेस। बिजनेस का सीधा सा मतलब होता है बिजी रहना, लेकिन बिजी किस तरीके से रहना जहां से कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार में कुछ भाग में हमें प्रॉफिट हो। सीधी सी बात है, जहां हम बिजी हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या है हमारा बिजनेस। दूसरा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वो व्यक्ति हमारी बात को सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करने के बाद वो फीडबैक देता है और फिर उसका फीडबैक सुनकर हम फिर से प्रोसेस बहुत बार कंटिन्यू करते हैं और यही प्रोसेस हम बार बार कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या है हमारा कम्युनिकेशन। जब हम प्लस इन दोनों को समझते हैं कि जब हम कोई भी बात, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड हो चाहे लॉस से रिलेटेड हो, अभी बात करें, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड हो चाहे लॉस से रिलेटेड हो, जब हम कोई भी बात बिजनेस से रिलेटेड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वेबसाइट संचार के उद्देश्य। क्या उद्देश्य होता है जिससे हम वेबसाइट संचार करते हैं, तो सबसे पहले है प्रबंधन कौशल का विकास। इसमें क्या होता है जो मैनेजमेंट स्किल्स होता है वो डेवलप होता है। सीधी सी बात है कि जब हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस में कोई एक अकेला व्यक्ति तो बिजनेस करेगा नहीं, इसमें कम से कम 2 लोग तो चाहिए और जब वो 2 लोग आपस में बात करेंगे, मैनेजमेंट को बताएंगे कि आपको इस तरीके से काम करना, इस तरीके से करना, ये ऐसे करेंगे तो हमारा बिजनेस लो प्रॉफिट में जाएगा, ऐसे करेंगे तो लॉस में जाएगा। तो यही बात है कि हम हमेशा चाहते हैं कि प्रबंधन कौशल का विकास हो। और प्रबंधन कौशल का विकास कैसे होगा, जब हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो स्ट्रांग होगा। सीधी सी बात है कि जब हम अपनी बात किसी तक रखते हैं तो हमारी बात कहने से उस व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ सकता है, 2 टाइप से प्रभाव पड़ेगा। एक तो हम किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं और डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना तो बहुत जरूरी है। जब किसी को मोटिवेट करेंगे तो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे और डिमोटिवेट करेंगे तो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो वही है कि प्रबंधन कौशल का विकास होता है। दूसरा है हमारा परिवर्तनों को लागू करना। परिवर्तनों को लागू करना मतलब थोड़ा सा बिजनेस में चेंजेस लाना। जैसे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में जो बिजनेस करते थे वो छोटे से फोन बनाते थे, नोकिया का फोन बनाते थे। तो उसी कंपनी में आज नोकिया की जगह बड़ा मोबाइल बना, एंड्रॉइड फोन बनाया जा रहा है, तो वो चेंजेस ही तो है। तो हम चाहते हैं कि बिजनेस में थोड़ा चेंजेस करके अपने बिजनेस को कैसे ले जाए, प्रोग्रेस की तरफ ले जाए। और वही चीज है कि परिवर्तनों को लागू करना। और परिवर्तन लागू कैसे होंगे, जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, तब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सही सूचनाएं। सही सूचनाएं जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से यहाँ अगर पहुँचानी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचानी है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन के हम किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे आप इधर बैठे हो, है ना, आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो तभी हम पढ़ा रहे हैं, तो हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा ही रहे हैं। तो वही चीज है कि सही सूचना है। अब हम आपको सही सूचना तो दे रहे हैं, अगर हम विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट वर्ड्स आप यहाँ किसी चीज में समझाते, हो सकता है आप कुछ गलत समझ, हो सकता है आप बहुत ज्यादा सही समझ लो। तो वही है
जैसे हम कोई प्रोडक्ट, जैसे हमने ये पेन बनाया, तो ये पेन हमने अपने लिए तो बनाया नहीं, अपने लिए बनाया क्या? नहीं बनाया। इसको हम भले ही यूज ना करें, हमने समाज के लिए बनाया कि भाई बाहरी के जो लोग हैं वो उसको सेल करेंगे, है वो इसको खरीदेंगे, वो इसको खरीदेंगे और हम इसको सेल करेंगे। तो वही चीज है कि जो चीजें बाहरी संबंध, मतलब जो लोग चीजें को पसंद करते हैं, जो प्रोडक्ट को लोग पसंद करते हैं, वही प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं। हो सकता है ये पेन हमारे लोगों को इतना पसंद आया कि हमने 10,000 की क्वांटिटी में बनाया था, लेकिन 20,000 की डिमांड ज्यादा हो गई। हो सकता है ये प्रोडक्ट लोगों को नहीं पसंद आया और हमने बनाया 5,000 जबकि 2,000 की मांग गई। तो वही है कि बाहरी पक्षों से संबंध। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मत और औद्योगिक संबंध। देखो एक व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो वो एक समाज, सोसाइटी में रहकर करता है, और उसको बाहरी जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो बहुत जरूरी है। देखो हमें जैसे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो बाहरी बहुत सी चीजें होती होती है, जैसे सप्लायर की हो रही है और होलसेलर की होती है और रॉ मटेरियल भी हमें चाहिए। तो ये सब चीजें कैसे आएंगी? जब हमारे मध्य औद्योगिक बाहरी लोगों से संबंध हो। फिर नेक्स्ट है हमें भ्रमों को हटाना। जब हम अपनी बात को करते हैं और करते समय कोई कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू भी उसको दूर करते हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी अपन क्या करते हैं, हमने कोई बात बोली, हमने आपको डांट दिया, आप बोल रहे हो अरे यार मैं कितनी बुरी है, 24 घंटे मुझे ही डांटती रहती है, तो ये आप लोगों ने नेगेटिव पे ले लिया। अभी आप ये भी तो सोच सकते हैं यार मैं बहुत अच्छी है, मैं केवल मुझसे मतलब है, मैं मुझे ही डांटती है, वो चाहती है कि मैं पढ़ूँ, तो ये अपना पॉजिटिव पे हो गया। वही चीज है, और अगर आपने नेगेटिव सोच लिया तो हम आपकी मिसकम्युनिकेशन को सही करके आपको समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा शीघ्र निर्णय लेना। जब हम बात को सुन लेते हैं तो हम शीघ्र अपना जल्द से जल्द डिसीजन ले लेते हैं। तो वही है कि शीघ्र निर्णय लेना। देखो जो व्यवसायिक संचार के उद्देश्य होते हैं वो हमने 7 उद्देश्यों को आप लोगों को समझा है। एक बार और हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। पहले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए प्रबंधित कौशल का विकास, दूसरा है अपना परिवर्तनों को लागू करना, तीसरा है हमारा सही सूचनाएं देना, चौथा है हमारा बाहरी पक्षों से संबंध, पांचवा है हमारा मत और औद्योगिक संबंध, छठवां है हमारा भ्रमों को हटाना, सातवां है शीघ्र निर्णय लेना। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। जब तक आप लोग अपने डे बाई डे के